पहला क्वेश्चन जिसमें आपको ए और बी का ऑर्डर दिया हुआ है 2/3 और सी और डी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब ये है कि उसका रो और कॉलम इक्वल हो, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। चूंकि दिया हुआ नहीं है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये सी और डी का। अगर मैं 1/1 लूँ सी का तो डी का भी 1/1, अगर मैं 2/2 लूँ सी का तो डी का भी 2/2। स्क्वायर का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 1/1 भी ले सकते हैं, आप 2/2 भी ले सकते हैं, आप 3/3 भी ले सकते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। और यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है ए और बी, और उसका ऑर्डर दोनों का 2/3 है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बताएं जरा। ए प्लस बी, हाँ, तो देखें ए प्लस बी पॉसिबल है। क्यों? उस वक्त इसका एडिशन पॉसिबल होता है जब इसका ऑर्डर सेम हो। तो ए का ऑर्डर भी 2/3 है और बी का ऑर्डर भी 2/3 है, इसलिए ये पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल, ए प्लस बी, ए और बी का एडिशन पॉसिबल है, पॉसिबल बिकॉज ए एंड बी का ऑर्डर सेम है, इसलिए ये पॉसिबल है। The order of A and B is same, therefore A plus B is possible। तो ये आपने लिखना है इसके सामने। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? B plus D। अब देखें, B का ऑर्डर है 2/3 और D का ऑर्डर इनमें से कोई भी है। अगर ये हो फिर भी स्क्वायर है, अगर ये हो फिर भी स्क्वायर है, अगर ये भी हो फिर भी, तो ये इसका इक्वल नहीं है। अगर इन तीनों में से हम कोई सा भी लें तो वो इसका ऑर्डर इक्वल नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। बी और डी ऐड नहीं हो सकते, तो यहाँ पर आप लिखें बी प्लस डी, ये इम्पॉसिबल है। क्यों? आपने ऑर्डर को देखना है, और अगर आपको ऑर्डर नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन भी नामुमकिन है आपके लिए। अभी पार्ट 3, इसका तीसरा पार्ट क्या है? 3a - 2c। 3a का मतलब ये है कि आप a को 3 से मल्टीप्लाई करें। a का हर एलिमेंट, आपके पास a है नहीं, तो 3a जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर वही रहेगा 2/3। ये है रियल नंबर। अगर रियल नंबर को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ए का ऑर्डर वही रहेगा। और इसी तरह सी को आप 2 से ज़रब देंगे तो ऑर्डर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ए और सी ऐड नहीं हो सकते, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है। एडिशन में भी आपको ऑर्डर चाहिए और सब्ट्रैक्शन में भी आपको ऑर्डर चाहिए, क्योंकि ए और सी का ऑर्डर वो सेम नहीं है, इसलिए ये भी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 7c + 2d। अच्छा, सी और डी का ऑर्डर एक जैसा, 7 का मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का ऑर्डर भी वही रहेगा। अगर डी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का ऑर्डर भी वही रहेगा। चूंकि सी और डी का ऑर्डर सेम है, अगर मैं 1/1 लूँ या 2/2 लूँ या 3/3, तो दोनों का चूंकि सेम है तो ये पॉसिबल है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस सिर्फ पॉसिबिलिटी आपने चेक करनी है।
कैसे पॉसिबल होगा? जब ऑर्डर सेम होगा। तो आपने इसको देखना है, ए और बी का ऑर्डर ये सेम, बी और डी का बी यहाँ पर है, डी वहाँ पर है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। और ए और सी, ए यहाँ पर और सी वहाँ पर, तो ये भी सेम नहीं है। और ये सी डी है, तो ये दोनों वहाँ पर है और दोनों का ऑर्डर वो है, तो इसलिए वो पॉसिबल है। इस मैट्रिक्स को आपने रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। रियल नंबर 2 है और ये मैट्रिक्स है। इसका तरीका क्या है? मैं ए को 2 से ज़रब दूंगा, इस ए को 2 से मल्टीप्लाई किया और इस मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा देखिए आप, ये ए 2a हो गया, जब मैंने 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया। अब इसका हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो इसका हासिल नीचे लिख लेंगे। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। 2, 4, 6, ये आ गया 2a, a ये था और 2a ये हो गया। सिंपल। आपने रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। दाता सुजदाश पीला बी के जरा बहुत तरह पी इंटू ए इंटू बी इंटू सी डी ई एफ नंबर है। आपने इस मैट्रिक्स को पी से ज़रब देना है, तो ये हो गया पी बी। जब p को आपने b से मल्टीप्लाई किया तो p भी आ गया, और यहाँ पर b के हर एलिमेंट को आपने p से मल्टीप्लाई करना है। p इंटू ए, p इंटू बी, p इंटू सी, p इंटू डी, p इंटू ई, p इंटू एफ। जब आप किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स के साथ नंबर को, तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, जो उसका ऑर्डर है वही रहेगा। ये आपका पी ए, पी बी, ये क्या हासिल हुआ? पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया। तो ये 4 हमने खत्म करना है, तो क्या करूंगा? बोथ साइड्स डिवाइड बाय 4। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये x हो जाएगा, और इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा एवरी एलिमेंट को। मतलब मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास रियल नंबर आया 1/4। क्यों? क्योंकि इस 4 को आपने ख़त्म करना है। सवाल में पूछा गया है कि आप x मालूम करें और 4x दिया हुआ है, तो ये 4 ख़त्म करना है, इसलिए दोनों साइड्स को आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये ख़त्म हो गया, और वही 1/4 यहाँ पर भी। तो मैंने 4x को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, और वही 1/4 यहाँ पर भी। 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ हमारे पास x आ गया, और यहाँ पर 1/4 इंटू 1 ज़रब की हालत में आप इस तरह लिख सकते हैं। 1/4 इंटू 2 ब्रैकेट में आप लिखें 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू -1, 1/4 इंटू 9, सॉरी यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1/4 इंटू 3। नीचे ये 3 रोज हैं, तो मैंने एक दूसरा रो मिस किया। 1/4 इंटू -1, 1/4 इंटू 9, 1/4 इंटू 7। अब आप इसको कैलकुलेट करें, जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करें। तो x आएगा, 1 को 1 से ज़रब दिया 1/4, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको। 2 इंटू 1 2/4, 2/4 ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो सकता है,
तो यहाँ पर 1/2 आया, और ये दोबारा 1 × 1 आया, और नीचे 4, और 4 को 4 के साथ कैंसिल कर लो, यहाँ 1 आ गया। इस 2 को इस 4 के साथ कैंसिल करो, ये 1/2 आया, ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए ये 3/4 आया। ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये -1/4 आया। ये 9 4 पर डिविजिबल नहीं है, इसलिए 9/4, 9 1s are 9, और ये 7 1s are 7/4। जिसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उसको सिंप्लीफाई करें, और जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता उसको वैसे ही लिख लें। तो ये आपका x आ गया। और में आपको a b दिया हुआ है, और आपने मालूम करना है 3a - b। तो यहाँ पर 3 की जगह 3 लिखें, a की जगह ये a मैट्रिक्स आया, और ये -b, b की जगह आपने ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस a को हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6। तो ये आपने a की जगह 3a मालूम कर लिया। माइनस का मतलब इसको प्लस कर दें, और ये माइनस अंदर से मल्टीप्लाई कर लें। जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, प्लस। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया 1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +5 आया। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। आप जरा देखें, इस माइनस ने क्या किया, सबके साइंस को चेंज कर लिया। जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए। जब भी माइनस आ जाए ब्रैकेट के बाहर, तो आप सारे साइंस चेंज कर सकते हैं, या आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आपने सिर्फ ये सीख लिया कि माइनस का मल्टीप्लाई क्या करता है, साइन चेंज कर देगा। अब हमने इन दोनों को पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3 आया, ये 6 आया, 9 12 15 18, ये आपका 3a बन गया, और प्लस 3 2 -1 5 -4 -3। अब इन दोनों को जमा करें। जमा कैसे होगा, 1 1 पोजीशन को 1 1 से ऐड करेंगे, 1 2 को 1 2 से, 2 1 को 2 1 से, 2 2 को 2 2 से, 3 1 को 3 1 से, 3 2 को 3 2 से। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3 + 3, ये अपनी अपनी पोजीशन को, 6 + 2, 9 - 1, ये माइनस, 12 + 5, अब साइन चेंज मत करें क्योंकि यहाँ पर प्लस है अभी, 15 - 4, 18 - 3। तो आपका रिजल्ट आया 3a - b। ये 3a - b है, और यहाँ पर इसका जवाब लिख लें, 6 8 8 17 11 और 15। तो ये आपका जवाब आया 3a - b, ये जवाब आया। तो जमा करें तो c हासिल हो जाएगा, और ये सी हमने मालूम करना है, और दिया हुआ है कि इसके बराबर है, और ये दोनों आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए, सी को सी की जगह लिख लें, ए की जगह ये मैट्रिक्स 1 2 -3,
5 0 2 1 minus 1 1 प्लस 2 और b की जगह ये 3 minus 1 2 4 2 5 2 3 0। अब आपने क्या करना है, c को यहाँ पर लिख लें, ये इसको तो ना मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। जब ये मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर इसको ऐड कर लूँगा, प्लस आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 3 डायरेक्ट मत लिखें, 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 4 2 इंटू 2 2 इंटू 5 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 0। तो आपको हासिल हो जाएगा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 6 -2 4 8 4 10 4 6 0। अब इन दोनों को जमा करें तो ये सी आ जाएगा। जमा कैसे करेंगे? 1 + 6 अपनी अपनी जगह, 1 + 6 2 + 2 - 2, ये 2 था, ये -2 है, -3 + 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 और 1 + 0। अब इसका रिजल्ट लिख लें, 7 0 1 13 4 12 5 5 1। ये सी आया।